हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकबुक के अंदर अगर आप काली लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, फुल स्क्रीन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको काम आएंगे, ठीक है। तो जो सबसे इजी टूल्स हैं और जो सबसे नॉर्मल टूल्स से यूज आते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम लोग टॉप से इंफॉर्मेशन गैदरिंग के पार्ट में। इसमें आपको जो टूल आता है डिमिट्री, जिसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल डाल चुका हूँ ऑलरेडी। आप इसको देख सकते हो, मैंने कमांड लाइन ट्यूटोरियल इसका डाल रखा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये यूज जाता है पोर्ट स्कैनिंग, सर्विस स्कैनिंग, सब स्कैनिंग, डोमेन स्कैनिंग, रिवर्स आईपी, सबके लिए काम आ जाता है ये। इसके अलावा जो टूल्स हैं जो नॉर्मली काम आते हैं, वो है इसके अंदर नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनिंग के अंदर एनमैप टूल। इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ। दूसरा लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें एआरपिंग, एपिंग टूल, एचपिंग 3 टूल, मास स्कैन और नेटकैट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो टूल काफ़ी पॉपुलर हैं। तीन टूल का हो एक तरह से एपिंग, एचपिंग 3 एंड नेटकैट। तीनों के बारे में ट्यूटोरियल में अपलोड करूँगा। तीनों का डेडिकेटेड वीडियो होगा, अलग अलग, एपिंग पे, एचपिंग 3 पे और नेटकैट पे। इनमें सबसे पावरफुल एचपिंग 3 है, जो डॉस अटैक, डीडोस अटैक में भी काम आता है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। चलिए, इनके बाद हम आते हैं अलग से इसी के फॉर्मेट के अंदर। तो दो टूल आते हैं, एक लीजन करके आता है और एक मेल्टेगो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है अटैक के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह के लिए जो यूज होता है, वो है लीजन टूल। ये मेटास्प्लॉइट का ही भाई कह सकते हो आप, ठीक है। इसको आप बहुत सारे से यूज़ कर सकते हो। जैसे मेटा, इसको यूज़ करोगे, आपने ओपन किया, यहाँ पे आप जिसको अटैक करना है उसको, होस्ट को ऐड कर दो और उस पर ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहते हो, ब्रूट फोर्स कर सकते हो। यहाँ पे आईपी एड्रेस दो, पोर्ट नंबर, और जो सर्विस पर अटैक करना है अटैक कर दो। यूज़र नेम देना है दे दो, यूज़र नेम का लिस्ट लेना है तो यहाँ से ले लो। पासवर्ड आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है पासवर्ड लिस्ट ले लो, जो भी पासवर्ड डिक्शनरी बनाया है वो आप ले सकते हो। मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो जो मैंने मेटा एक्सप्लॉइट पे बनाया है आपको, और मैं डेडिकेटेड और भी वीडियो बनाऊंगा मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ करके एफ टी पी एस एच की वनरेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में डाल दो कि आपको किसकी वनरेबिलिटी टेस्ट करनी है मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ कर कर। तो यहाँ से आप रन कमांड टाइप करोगे और वो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही एक सिंपल स्टेप्स में ये होने वाला है इस टूल की मदद से। इसमें आपको किसी भी कमांड लाइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सेम काम मेटा स्प्रेड से करते हो तो आपको कमांड लाइन नॉलेज होना चाहिए। नहीं भी है तो मैं आपको दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालो इसके लिए भी। चलिए, इसके अंदर आते हैं हम लोग इस टूल पे, जिसमें हमें विजुअलाइज मैप्स और माइंड डेटा दिखता है। यानी इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। प्रीमियम हम नहीं करेंगे, हम लोग सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट करके यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग बिल्कुल ही डायग्राम बना सकते हैं। हम लोग कैसे कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को, आप देख सकते हो। न्यू में जाकर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अपने कोई भी डिवाइस लो, उस डिवाइस किसी किसी कनेक्टेड है, सारा इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो और उसको स्कैन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, उसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हो ग्राफिकल मैप के थ्रू। इसमें आप देखोगे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म क्या है, कलेक्शन क्या है, किस तरह का आप चाहते हो, उसमें क्या डाटा चाहते हो, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये टूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। इस टूल के बारे में भी आपको एक बार देखना ज़रूरी है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट आप जाओगे इसके अंदर तो इसमें आता है स्निफिंग एंड स्पूफिंग में आ जाना। इसमें दो टूल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है टीसीपी डंप, दूसरा है वायर शार्क। टीसीपी डंप एंड वायर शार्क दोनों ही पैकेट कैप्चरिंग टूल हैं, लेकिन ये सिर्फ पैकेट कैप्चरिंग के लिए नहीं काम आते, ये मॉनिटरिंग के लिए भी काम आते हैं। इसको आप आईडीएस यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक टूल है मैक चेंजर, जो मैक एड्रेस चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर मैंने वीडियो डाल रखा है, आप मेरे यूट्यूब में जाकर देख लेना। साइबर सिक्योरिटी लैब के अंदर प्लेलिस्ट देखना आप, उसके अंदर मैक चेंजर के बारे में डाला होगा, हाउ टू चेंज द मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये ज़्यादातर काम आता है हमारा इस सिस्टम के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं। टीसीपी डंप, वायर शार्क सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और मैक चेंजर नॉर्मली सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो करना ही था। अब आते हैं हम लोग एक्सप्लॉयटेशन टूल्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। इसकी मदद से, मेटास्प्लॉइट की मदद से आप एमएसएफ जो पेलोड क्रिएटर है ये भी आप क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है अलग से।
इसके अलावा जो इस टूल इस्तेमाल होता है सोशल इंजीनियरिंग टूल किट यानी एसी टूल किट, ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेटा एक्सप्लॉइट ढेर सारे काम के लिए, स्कैनिंग, सर्विस स्कैनिंग, ओएस स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग, ओके, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, कौन सी टेक्नोलॉजी किस सर्विस के पीछे काम कर रही है, कौन सा वर्जन काम कर रहा है, वो सब भी साथ में ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक भी इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पेलोड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग है, इसलिए इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। काफ़ी पावरफुल है मेटा एक्सप्लॉइट, ये इसके ऊपर कम्प्लीटली एक डेडिकेटेड सीरीज बन सकती है। ठीक है, मैं जल्दी इसका स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं इसको जल्दी स्टार्ट करूँगा। तो पहले मैं डिसाइड कर रहा हूँ मेटा एक्सप्लॉइट पे स्टार्ट करूँ या किसी और चीज़ पे, तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप यूजर्स ही बता सकते हो मैं किस पे स्टार्ट करूँ। अच्छा, आते हैं पासवर्ड अटैक्स में। इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हाइड्रा। हाइड्रा इस्तेमाल होता है। हाइड्रा किस लिए इस्तेमाल होता है? ब्रूट फोर्स अटैक के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, हाइड्रा को। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक ऑन टेलनेट, एसएसएच, एफटीपी, एचटीटीपी, माइस्क्यूएल, सांबा, ठीक है, जितने भी सर्विसेज हैं उन सब पे जिस पे यूजर नेम पासवर्ड लगा होता है उन सबको अटैक करने के लिए हाइड्रा इस्तेमाल होता है। हाइड्रा जैसा ही है, सेम टू सेम मेड यूएसए एंड एनक्रैक। ये हाइड्रा, मेड यूएसए, एनक्रैक तीनों का सेम काम है, तो कोई मतलब नहीं बनता आपको ये तीनों करो। आप कोई दो कर लो या हाइड्रा कर लो, सिर्फ काफ़ी है, मोर देन एनफ है। इसमें आपको क्रंच जो है ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है डिक्शनरी क्रिएट करने में। यानी क्रंच एक कमांड लाइन टूल भी है, आप इसकी मदद से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो जैसी डिक्शनरी आप चाहते हो, यूजर की डिक्शनरी, पासवर्ड की डिक्शनरी, पासवर्ड की अलग अलग कम्बिनेशन की डिक्शनरी। तो ये आपको जानना जरूरी है, क्रंच इसमें जानना जरूरी है। आते हैं ऑफलाइन अटैक्स में। इसमें पासवर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं जो पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है जो लोग यूज़ करते हैं, जॉन। ओके, तो ये आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा। जॉन के बारे में आप एक बार देख लेना। इसके बाद ऑनलाइन अटैक में आते हो आप, तो हाइड्रा ऑब्वियसली बता चुका हूँ, ग्राफिकल वर्जन का कोई मतलब नहीं बनता, आप कमांड लाइन पढ़ लेना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, हाइड्रा, मेडुआ से एनक्रैक मैंने बताया था, तीनों सेम ही काम करते हैं, बस एक ही कर लेना इसमें, हाइड्रा मोर देन इनफ है। अब इसके अंदर जो आपको आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इसमें बता चुका हूँ, एनमैप, निकटोप टूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हो आप। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, खासकर वर्डप्रेस पे काम करते हो या वर्डप्रेस वेबसाइट पे स्कैनिंग के लिए आपको WPS स्कैन टूल की ज़रूरत पड़ेगी, इसको आप देख लेना एक बार। CMS में जाते हो, देखो WPS स्कैन तो ये रहता ही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा DIR बस्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं हम लोग वेबसाइट पे अटैक करने के लिए या वेबसाइट से वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। वाट वेब, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, वेबसाइट का इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, यानी वेबसाइट के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसको जानने के लिए वाट वेब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स टूल्स जिसको आपको जानना ज़रूरी है और इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा हम गिट हब से बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन गिट हब ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग गिट हब से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। काली लिनक्स के अलावा ये सारे टूल को आप चाहो तो डेबियन के किसी फ्लेवर यानी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी लॉन्च कर सकते हो। फिर भी अगर आपको इससे किसी रिलेटेड डाउट हो और भी कुछ डाउट हो कि कौन सा टॉपिक पर मैं ध्यान देना चाहिए या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप लोग पूछ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।